मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में कृषि, सिंचाई व पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जो जिला है, ठीक है, वो है आपका उधम सिंह नगर। किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है? धान मीन्स चावल उगाया जाता है। तो वो कैसे प्रकार की भूमि होती है? तो वो होती है तलाव भूमि, ठीक है। गांव के समीप पाई जाने वाली इजरान भूमि को क्या कहते हैं? तो गांवों के समीप जो पाई जाने वाली इजरान भूमि होती है उसको घर्रिया कहते हैं उत्तराखंड में। सीढ़ीदार खेती रिलेटेड है उत्तराखंड से। झूम कृषि को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई झूम कृषि को और भी किस नाम से पुकारा जाता है या और भी क्या कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरणशील कृषि। उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह पहले गेहूं, धान, मंडुआ और आलू, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। खरीफ और कौन सी खरीफ फसल है? अब यहाँ पे बात आ रही है कौन सी खरीफ फसल है। जो नहीं है वो तो है सरसों, और जो है वो है मक्का, ज्वार और बाजरा। कौन कौन सी? मक्का, ज्वार और बाजरा। उत्तराखंड में किस जिले में चावल सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जो चावल होता है वो उधम सिंह नगर में। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। उसमें क्या था? कौन से जिले में धान सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो वो उधम सिंह नगर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली चावल दे दिया, तो ये भी उधम सिंह नगर में। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? लीची निर्यात जोन में मीन्स जहाँ पर जिस एरिया में उत्तराखंड के लीची बहुत ही ज़्यादा होती है, सर्वाधिक मात्रा में होती है, सेल की जाती है जहाँ पर जिस एरिया से, तो वो है देहरादून। उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड के जो नैनीताल एरिया है वहाँ की जो लीची है वो संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। कृषि संबंधी जानकारी हेतु किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो कृषि संबंधी जानकारी हेतु किसान चैनल योजना को प्रारंभ किया गया। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? शारदा नहर। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे बड़ी झील है आपकी वो है भीमताल। देखिए, अब इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा। यहाँ पर बात आ गई पुरानी नहर की, तो ये नहर की बात हो रही है, तो आपकी कौन सी है? ये शारदा नहर। और यहाँ पर बात हो रही है सबसे बड़ी झील की, तो झील जो होते हैं, झील चाहे तो आपका क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे बड़ा ताल, या क्वेश्चन में आ जाए सबसे बड़ी झील, तो झील और ताल जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर हम टिक करेंगे भीमताल पे, ठीक है। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो जमरानी बांध है, बहुत बड़ा बांध है ये, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले को उससे बहुत ही सिंचाई की सुविधा बहुत उपलब्ध होती है। नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? तो नानक सागर बांध नहर परियोजना जो है आपकी वो नहर टोर नदी पर निर्मित की गई। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनी है? तो देखिए, जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है वो आपकी भागीरथी व भिलंगना नदी पर। कौन कौन सी? भागीरथी व भिलंगना। दिस इज लास्ट। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना से जो बिजली उत्पादन था वो स्टार्ट हो गया था आपका सन 2006 से, 2006 से। चलिए, थैंक्स।